पर्पस यही है, हम रिसर्चर हैं। एक जगह पे हम गए वहाँ पे, तो वहाँ पे खून की छींटें जो थी दीवारों पे पड़ी हुई थी। तो आसपास से जब पूछा कि ये घर वीरान क्यों है, खून की छींटें क्यों पड़ी हुई हैं, क्या कसाई यहाँ पर रहता था, बताया गया कि यहाँ पर फ़लाँ फ़लाँ फैमिली रहती थी, उनका एक बेटा था, मजीद नाम था उनका। तो वो कच्ची मुर्गी, जो कच्ची मुर्गी होगी ना जिंदा, उसको खा जाता था वो, उसकी छींटें उस घर पे पड़ी हुई थी। तो किसी ने बताया कि आप इस जगह पे जाएं, आपको उसका घर भी मिल जाएगा, तो वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर देंगे। तो रज़ा भाई थे, उनके बेटे थे मजीद, तो उनके पास जब हम गए, बातचीत की, उनको अपना तारुफ बताया, उनसे तारुफ लिया, तो उन्होंने बताया बेटा वो जो घर है ना हमारा, तो वो हवेली भी थी, हमारा घर भी था। तो हमारा बेटा था, ये तकरीबन उसकी उम्र होगी 19 या 20 साल होगी, बच्चा ही था अभी। तो उसके ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी हुई, बताते थे कि इसके नाम पर काफ़ी ज़्यादा जगह थी। गांव में आपको पता है रकबे काफ़ी बड़े होते हैं, तो उसके ऊपर काला जादू किया उसकी फैमिली में से किसी ने। तो इतना वो मेंटली लेवल उसका ख़राब हो गया था कि वो ज़िंदा मुर्गी या मुर्गा या कोई ऐसी चीज़ देखता था, उसको दांतों से चीर फाड़ देता था। तो खैर हमने उसकी स्टोरी सुनी, स्टोरी सुनने के बाद मुझे लगा छोड़ रहा है हमें, बात कोई और है। मैं कहा चले ठीक है, हम ना थोड़ा सा घर हमें विजिट टाइम दे। करते हैं। हम घर विजिट किया हमने, शूट नहीं हमने उस दिन रखा, मुझे स्टोरी ज़रा हैवी मिल गई। मैंने कहा आज ज़रा स्टे देते हैं, कल आते हैं तैयारी के साथ। कल ना हमने बीफ लिया, बीफ लेके हम वहाँ पे पहुँच गए उनके घर। बेटा था उनका अभी? बेटा था उधर। हमने बीफ का टुकड़ा लिया, तकरीबन 2 kg का था। तो मैंने कहा देखते हैं ये भाई क्या करता है, ये तो देख, बातें तो उन्होंने काफ़ी हमें की। बीफ का टुकड़ा लेने के बाद एक मुर्गी हमने ब्रायलर मुर्गी ले ली, मुर्गी लेके हम पहुँचे, तो मुर्गी ना उसके सामने छोड़ दी, जिंदा मुर्गी? जिंदा मुर्गी। पहले तो उन्होंने नहीं माना, हमने उनको कहा कि आपका बेटा ठीक हो जाएगा, फ़लाँ फ़लाँ बंदे से हम इसका इलाज करवाएंगे, पैसे वैसे कोई नहीं आपके लगेंगे, तो आप हमें सिर्फ इजाज़त दे दें। तो खैर उनसे बातचीत होने के बाद ना हमने मुर्गी वहाँ पे रख दिया। वो मुर्गी को घूरी जा रहा है, मुर्गी को घूरी जा रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं रहा। मैंने कहा शायद ये ना फेक है। फेक है। उसके बाद मैंने गाड़ी से बीफ का जो टुकड़ा था वो लेके आया। जैसे ही बीफ का टुकड़ा आया ना बाहर, आम लड़का था, बच्चा, मैंने आपको जैसे कि बताया 19-20 साल का था, छोटी छोटी उसकी बाजू थी। उसने जब बीफ को देखा, उसको सूंघा, स्मेल किया, वो जैसे झपट्टा नहीं मारते, वो झपट्टा मार के मेरे ऊपर ही गिर गया। मैं नीचे था, गिर गया और मेरे ऊपर बैठ गया, और उसने कच्चा गोश्त जो बीफ का वो चबाने लग गया। अब चबाते चबाते ना, जैसे नॉर्मल इंसान भागता वो वैसे नहीं भागा। पीस उसके मुंह में था, हाथों से और टांगों से वो भागा, यानी भाग कोई जानवर हो जैसे? जैसे कोई जानवर हो। तो वो भाग कर ना, उनका काफ़ी बड़ा जो है गार्डन टाइप था, आपको पता गांव में ऐसे ही होते हैं। तो उसका ना एक पार्ट था जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। उस अंधेरे में जाके वो उस बीफ के टुकड़े को खा रहा है। तो उसके वालिद साहब भी गए, मैं भी था, उसकी वालदा भी थी, उसकी बहनें भी थी, मेरी टीम भी थी। मैंने ये किया कि मैंने वो जो टुकड़ा था ना, वो टुकड़ा मैंने उससे छीना। वो मेरी सबसे बड़ी गलती इतनी थी, हिम्मत आपकी! वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कहते हैं कि बहादुरी में और बेवकूफ़ी में ना फ़र्क आ जाता है। वो मेरा, मैं कहूँगा मेरी बेवकूफ़ी थी सबसे बड़ी। वो मैंने टुकड़ा उसने उससे, अटैक तो नहीं कर दिया? सुने मैं आपको बताता हूँ, बड़े मज़ा आएगा आपको और खौफ भी आएगा ये चीज़ें सुन के। मैंने जैसे उससे टुकड़ा खींचा ना, तो वो वैसी नहीं हो जाता, आंखें उसकी रेड हो गई। वो तो गए, मैंने उसको नहीं छोड़ना। उसके वालिद साहब ने, 3-4 लोगों ने, महल्ले वाले आ गए, उन्होंने उसको पकड़ा, उसको नहीं छोड़ना। उन्होंने, उसके वालिद साहब ने हाथ जोड़ कर, भाई आप चले जाइए यहाँ से, आप चले जाइए, ये मामला ना थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, आप चले जाएं। बाकी लोग वहीं पे खड़े हुए थे, बाकी टीम मेंबर, ये भी अब चुप। मेरी गलती थी, मुझे नहीं पीस उससे उसके मुंह से खींचना चाहिए था। खैर मैं बाहर आ गया। अब मैं सोची जा रहा हूँ कि यार नहीं, मेरे से गलती हो गई है, गिल्टी फील हो रही है, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। मैंने उनका वालिद साहब का जो है फ़ोन नंबर लिया है, वहाँ से तो फ़िलहाल मैं चले गया। काफ़ी ज़्यादा घर से दूर थे हम लोग, हमने खाना वाना खाया। अब मुझे दोबारा यही फ़िक्र हो रही थी कि
मेरी वजह से ना उसकी घर वालों को और उस बंदे को यार प्रॉब्लम आई है। फ़ोन करके मैं पूछता हूँ क्या मामला है, फ़ोन नहीं लगा। खैर अगला दिन हुआ, अगला दिन फिर फ़ोन नहीं लगा। मैं कहा यार वहाँ पे चले ही जाते हैं, मैं कहा यार बातचीत पूछ के करते आता हैं। हूँ। तो वहाँ पे जब गए हैं तो अंदर बैठा हुआ है, हंसी मजाक कर रहे हैं सारे। तो मैंने सलाम लिया, कहते कैसे हो भाई, ठीक हो? उस बंदे को कुछ याद ही नहीं है कि कल क्या हुआ है। उस टाइम वो एंटिटी थी ना उस पर हावी, और जब उसने आपको दोबारा देखा वो सारा भूल चुका था। और वो कोई टेक्नोलॉजी का कोई था मेरे ख्याल से, मशीनरी का कोई कोर्स कर रहा था लड़का। हम्म। सही था, मेंटल लेवल भी उसका बिल्कुल ठीक था, पढ़ाई में भी ठीक था। उसने जैसे ही मुझे अगले दिन मुझे मिला ना, हाथ मिलाया मैंने उससे, गले मिला, भाई ठीक हो और सुनाओ क्या हाल है। मैं परेशान, मैं कि ये क्या चक्कर हुआ। और बिल्कुल स्लिम लड़का और 2-3 बंदे उसको काबू कर रहे हैं, वो काबू ही नहीं आ रहा।